अथ 31 अध्याय श्री भगवान का स्वधाम गमन। श्री शुक उवाच सगमध निधा धागमधे निसा सगमध निधा धागमधे निसा तत्र गम ब्रह्म भवन्य च समं भव महेन्द्र प्रमुखा देव मुनयः सप्रजशरा भितिरसिद्ध गन्धर्व विद्याधर्म मूर्गः चारणायक्षरक्षांसि किन्नरप्सरसोद्विजा धृष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकः गायन्तश्च गृह्णन्तश्च शौर्ये कर्माणि जन्म च ववशु पुष्पवर्षाणि विमानबलिर्नभः कुर्वन्तः सङ्कुलं राजन् भक्त्या परमया युतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि, मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं और गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर सा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। भगवान पीतामहं वीक्ष्य विभुरिरात्मनो विभुः संयोजत्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यामीलयत्। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। लोकाभिरामं स्वतनु धारणाध्यानमङ्गलं युगधरणयाग्नेय दग्ध्वा धामावेशस्वकम्। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। सत्यं धर्मोद्रेतिर्भूमि कीर्तिः श्रेष्ठानकं जयुः। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गईं। देवदयो ब्रह्मलोक्य अभिषन्तं स्वधमनी अविज्ञगतिं कृष्णं तद्रेषुश्चाति विस्मितः। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी से परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। सदमन्य यथाकाशे यन्त्याहित्वा ब्रह्मण्डलं गतिर्न लक्ष्यते मत्स्य तथा कृष्णस्य दैवतम्। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मरुद्रादयस्तेतु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुः सदा। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते करते अपने अपने लोक में चले गए। राजन् परस्य तनुभृज नानाप्ययेह मायाविडम्बनं भवेह्यतनडस्य दृष्ट्वात्मनेदमनो विषयविहृत्य चान्ते संहृत्य चात्मा महिमो परतः स आस्ते। परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के सॉन्ग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं।
सुतं जामलोकनीतं त्वां चानयाक्षरद हरिमास्त्रदग्धं जिज्ञेन्द्रकान्तकं किशमसावनीशं किं स्वावनेश्वर नयन मृगयं सदैव। सांदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सला ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले विराट को भी संदेश स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते? अवश्य ही रख सकते थे। तथाप्य शेषसी संभवाप्ययेष्वन्यहेतुर्य अशेष शक्तिधे क्षत्रेतुं वपुरथ शेषितं मर्त्येन किं स्वस्ति गतिं प्रदर्शयन्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तयेद् भक्त्या कामेवाप्नोत्यनुत्तमाम्। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। द्वारकामेति वसुदेवोग्रसेनयोः पतित्वा चरणावस्त्रण्यं सिञ्चत् कृष्ण प्रेच्युतः। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वासुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। कथयामासुरेन्द्रेण विष्णुनां कृष्णशोनृपा तक्षुदुदिग्नहृदय जनः शोकविमोक्षिता। परीक्षित, उसने अपने आप को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। तत्स्मृत्वा कृष्ण विश्लेष विह्वला यस्वः शरते यत युक्नन्त आननम्। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विवल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे, जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ कृष्ण रमावकाशन्त शोकार्तवेजौ स्मृतिम्। देवकी, रोहिणी और वासुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। प्राणशवेजो सत भगवद्वीर आतुरा उपगुह्य पतिं सात चितमरुरुहो स्त्रियः। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गईं। मुपगुजाग्निमाविशन् वासुदेव पत्न्यस्तकातं प्रद्युम्नान्दिन् हरिस्नुषः कृष्ण पत्न्योश्मेषाग्निघ्नं रुक्मिण्या ध्यास्तदात्मिका। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वासुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधु अपने पतियों की लाशों को देखकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। अर्जुन प्रेयसः सख्यो कृष्णसवीर आतुर आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतः सदुक्तिभिः। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रीतम और सखा भगवान के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतोक्त सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। बन्धूनां नष्ट अर्जुन साम्प्रदायिकं हतनं कारयामास यथा वदनुपूर्वशः। यदुवंश के मूल व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। द्वारकां हरिणा त्यक्त्वा
समुद्रो प्लावयत्ना वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भागवतलयम्। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदनः स्मृत्याशेषाशोभहरं सर्वमङ्गलमङ्गलम्। भगवान श्री कृष्ण वहाँ अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों को नाश करने वाला और सर्वमंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। त्रिबलवेदानादाय हत से धनञ्जय इन्द्रप्रशंसामावेश्य वज्रं तत्राभ्यषेचयत्। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची कुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथायोग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। श्रुत्वा सुहृद्वरं राजन् अर्जुनाते पितामहः त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महाप्रथम्। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। एतद् देवदेवस्य विष्णुः कर्माणि जन्म च कीर्तयक्षेद्यामात्यः सर्वपापप्रमुच्यते। मैंने तुम्हारे देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकं हरे भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि शन्तमानि अन्यत्र चेह श्रुतानि क्रीडन् मनुष्य भक्तिं परां परमहंसगतो लभेत्। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचि पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंद मयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनींद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यामष्टादश सहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे 1/3 अध्यायः इति एकादश स्कंध समाप्तः। हरि ओम तत्सत्।